चलो ट्रिग्नोमेट्री को समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों सबसे पहले जो बेसिक चीज हमें समझनी है, बहुत ही ज्यादा बेसिक, वो हमें क्या आनी चाहिए? बड़ी सिंपल बात, एक राइट एंगल ट्राइंगल। बड़ा सिंपल बेसिक से समझाऊंगा, ठीक है? ये एंगल मान लेते हैं θ1 है, ये एंगल मान लेते हैं θ2 है, ठीक? 90 के ऑपोजिट हमेशा हमने क्या बोलना है? हाइपोटेन्यूज। 90 के ऑपोजिट हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। एंड हाइपोटेन्यूज द ग्रेटेस्ट साइड। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे पहला चैप्टर हमें पढ़ना है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। अब बच्चों इसमें हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस होती हैं वो क्या होता है? रेशो ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, रेशो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अब सोच के देखो, इसमें से किसी एक को परपेंडिकुलर होना था, किसी एक को बेस होना था। मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस क्या है? साइड्स की रेशो है। जैसे एक रेशो क्या बन सकती है? कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? 3 से। सोच के देखो 3 से कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? अगर रेशो में लिख 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। 6 कौन कौन से बनेंगे चेक कर लेते हैं। P बाय एच बनेगा एक, तो एक B बाय एच बनेगा, P बाय बी बनेगा, H बाय P बनेगा, H बाय B बनेगा, B बाय P बनेगा। यही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना बच्चों, मैक्सिमम से मैक्सिमम। क्या बात समझ पा रहे हो? रेशो ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो सबको समझ आ रहा होगा। सुहानी बेटा? यस सर। वेरी गुड। अब इसको क्या बोला जाता है? साइन ऑफ थीटा। इसको क्या बोला जाता है? कॉस ऑफ थीटा। इसको बच्चों टेन ऑफ थीटा। इसको कॉसिकेंड थीटा। इसको सिकेंड थीटा। सर सेकंड थीटा। आई होप सो तुम लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो और सबको ये तो आता ही है। क्या समझे? बताओ बच्चों, साइन कॉस टेन कॉसिकेंड सिकेंड कॉट सबको क्लियर है ना ये तो? यस सर। ये होता है साइन। वेरी गुड। ये होता है साइन ऑफ थीटा। एक एंगल के लिए साइन निकलता है। सिर्फ साइन का कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ साइन का कोई मीनिंग नहीं है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की रेशियो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल θ1 बोल रहे हैं, ये सी दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है, ये छोटा बी दिया हुआ है, ठीक है? अब θ1 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? अगर मुझे साइन θ1 निकालना है तो θ1 के लिए परपेंडिकुलर क्या होता है? एंगल के ऑपोजिट, एंगल के ऑपोजिट। और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही है, तो क्या बन जाएगा? a बाई सी। कॉस θ1 क्या बन जाएगा? अब जो अगर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस बन गया ऑटोमेटिकली b बाई सी। टेन θ1 क्या बन गया? a बाई सी, सॉरी a बाई बी। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर रहा हूं तो टेन थीटा आ रहा है साइन थीटा बाई कॉस थीटा करने पे। क्या ये बात समझ रहे हो? टेन थीटा साइन थीटा बाई, डिवाइड करके देखो, एच एच कट गया, पी बाई बी। बात समझ रहे हो सारे बच्चे? यस सर। यस सर। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, ऐसे ही आप देख सकते हो कोड थीटा क्या होगा? कॉस थीटा बाय साइन थीटा, रेसिप्रोकली तो है। बात क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। कॉसिकेंड थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है और साइन थीटा कॉसिकेंड थीटा का। ये बातें तो सबको आती ही हैं। ऐसे ही किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा? साइन का कॉसिकेंड के साथ। कॉस का किसके साथ बनेगा बेटा? सिकेंड के साथ। टेन का कॉट के साथ, रेसिप्रोकल्स में। ये बातें तो क्लियर हैं सबको? यस सर। वेरी गुड, शाबाश। अब मैं समराइज्ड वे में भी लिख देता हूं, एक बार समराइज्ड वे में भी लिख देता हूं।
चलो क्वेश्चन करके दिखाओ, वही समराइज्ड वे होगा। मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ बेटा एक। ए बी सी ये 90, इसको थीटा 1 लिख रहा हूं, इसको थीटा 2 लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं स्मॉल ए, इसको स्मॉल बी, इसको स्मॉल सी। आपको मुझे थीटा 1 के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, थीटा 2 के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। कम ऑन बॉयज, कर सकते हो आप लोग, थोड़ा ध्यान से करना है बस। Done, sir. डन, वेरी गुड। और किस किसका हो गया? Done, sir. Done. Done, sir. Done, sir. Done. वेरी गुड, Done. वेरी गुड। चलो, साइन थीटा 1 बच्चों, क्या सभी अपना अपना चेक करेंगे? सी बाय बी बना, कॉस थीटा 1 ए बाय बी बना, टेन थीटा 1 सी बाय बी बना, कॉसिकेंट थीटा 1 बी बाय सी बना। जिसका नहीं बनेगा वो मुझे बताएगा। बी बाय ए बना, कॉट थीटा 1 बी बाय सी बना। क्या सबके ये बना? Tan theta 1 C by Yes, sir. सी बाय ए। मैं तो देख ही रहा था कि कौन सही कर रहा है। ये सही है, ये सही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब साइन थीटा 2 ए बाय बी बना, कॉस थीटा 2 सी बाय बी बना, टेन थीटा 2 ए बाय सी बना, कॉट कॉसिकेंट थीटा 2 बी बाय ए बना, सीकेंट थीटा 2 बी बाय सी बना, कॉट थीटा 2 सी बाय ए बना। देखो क्या बना सबका? Yes, sir. Yes, sir. सभी बच्चों का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखो, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 के इक्वल है। साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 के इक्वल है, कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 के इक्वल है। क्या देख पा रहे हो ये पैटर्न? इस पैटर्न की ऑब्जर्वेशन देख पा रहे हो बच्चों? Yes, sir. कहने का मतलब देखो, थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री है राइट एंगल ट्रायंगल में। देखो तो मतलब साइन ऑफ थीटा 1 कॉस ऑफ थीटा 2 के इक्वल है। मतलब साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी के इक्वल है व्हेन ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बात समझ रहे हो? साइन ए sir. कॉस ऑफ बी के इक्वल है। तो कहने का मतलब ये हो कह सकता हूं मैं, देखना, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन इज कॉस। देखो कॉस का डेफिनेशन ही ये होता है, कॉस साइन, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। समझ आया कॉस कैसे बने? साइन से ही बने। क्या पैटर्न समझ पाए Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चे? Yes, sir. अब देखो tan थीटा 1 cot थीटा 2 के इक्वल है, cot थीटा 1 tan थीटा 2 के इक्वल है। तो एक्चुअल में तो कैसे लिख सकता हूं? tan थीटा 1 cot थीटा 2 के इक्वल होगा जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या है? 90 डिग्री। मतलब थीटा 1 थीटा 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो एक्चुअल में कोटेंजेंट tan थीटा cot थीटा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट। बात समझ रहे हो कि नहीं? कॉट कैसे बना? थोड़ा थोड़ा आइडिया ले पा रहे हो Yes, sir. सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir.
सीकेंड थीटा 1 कोसिकेंड थीटा 2, कोसिकेंड थीटा 1 सीकेंड थीटा 2, क्या समझ पा रहे हो? तो ऐसे लिख सकता हूं, सीकेंड थीटा 1 कोसिकेंड थीटा 2 के इक्वल है, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री है। तो कोसिकेंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सीकेंड, क्या समझ पा रहे हो बेटा? आइडिया ले पा रहे हो चीजों का? अभी तो धीरे धीरे Yes, जैसे हम sir. चैप्टर करेंगे, देखो हम 10-15 क्लासेस ट्रिग्नोमेट्री पे लगाएंगे और पूरे अच्छे से समझेंगे। 10th की नहीं, +1 की भी खत्म करेंगे, +2 की भी खत्म करेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. सारे बच्चे? Yes, sir. तो Yes, आज तो sir. बहुत बेसिक, आज तो बहुत बेसिक्स है। सबके पास +1 की आरडी है ना? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री, जिसके पास नहीं है वो ले लो। काम क्लियर हो गया सबको? ये बात समझ आ गई? पैटर्न दिखने लग गया? पैटर्न दिखने लग गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नोट्स अच्छे से बनाना। वैशाली नोट्स बनाना, घुमा मत देना। क्लास लगा रही है वैशाली? Yes, sir. इस बार कबाड़ में मत भेज देना नोट्स, ठीक है? Okay, sir. मम्मी को नोट से दूर दूर ही रखना। अच्छा चलो क्वेश्चन करके दिखाओ, जल्दी जल्दी करेंगे। ये क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ताकि आप लोगों का हाथ सेट हो जाए। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, ठीक है? ताकि आप लोगों का हाथ सेट हो जाए। थीटा 1 के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है बच्चों, थीटा 2 के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ए बी सी, हाथ पे बिठा लो अब साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। 12 5 13। अगला क्वेश्चन है ए बी सी, थीटा 1 थीटा 2, ध्यान से करना। 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीनों क्वेश्चन है, 3 मिनट है, कम ऑन फास्ट। थीटा 1 के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, थीटा 2 के लिए। और किसी ने देखना नहीं है थीटा 1 किसको बोलते हैं, साइन क्या होता है, पी बाय एच। एक बार झटके से लिखो याद करके। Done, sir. हुआ बेटा किसी के सारा? Yes, sir. सबका हो गया, तीनों के तीनों क्वेश्चंस? सुहानी
जल्दी बेटा जल्दी, कम ऑन फास्ट। वैशाली आपका? Doing. वीनस? सर लास्ट में हूँ। ठीक है, सिर्फ वीनस की वीडियो ऑन है और किसी की नहीं है। कोई बात नहीं, आज पहला दिन है, छोड़ Done, देते हैं। sir. ठीक है, वेरी गुड। Done, वेरी sir. गुड, Done, sir. डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चेक करते हैं, सभी लोग चेक करेंगे। पहले वाला, थीटा 1 के लिए यहाँ पे लिखूंगा, थीटा 2 के लिए यहाँ पे लिखूंगा। साइन ऑफ थीटा 1 बनेगा 3/5, कॉस ऑफ थीटा 1 बनेगा 4/5, tan ऑफ थीटा 1 बनेगा 3/4, कॉसिकेंट ऑफ थीटा 1 बनेगा, इसका रेसिप्रोकल करना है सीधा, बस ऐसे सोचा करो, 5/3। देखो ये दोनों को निकालो, फिर इन दोनों को डिवाइड करके tan, फिर इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, अगर आप ऐसे सोचोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अरे वीनस, बंद क्यों कर रही हो? क्या आया खाने को? सर दूध। दूध भी पीने वाली चीज है? ए भगवान, कोल्ड ड्रिंक पियो, जूस पियो, दूध कौन पीता है? सीकेंड थीटा 1 क्या आएगा? 5/4। कॉट थीटा 1 क्या आएगा? 4/3। रेसिप्रोकल सर करते रहो। 4/3। हैं? क्या बोल रहे हैं? नहीं सर, आंसर दे रहा था। अच्छा, अब थीटा 2 के लिए कैसे निकालेंगे? थीटा 2 के लिए देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, हमें पता है साइन थीटा 2 आएगा 4/5, यहाँ पे कॉस थीटा 2 आएगा 3/5। समझ रहे हो ना? साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 के इक्वल होगा, कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 के इक्वल होगा। समझ रहे हो बच्चों के नहीं? tan थीटा 2 कॉट थीटा 1 के इक्वल ही तो होगा, 4/3, देखने की जरूरत ही नहीं है। कॉट थीटा 2 tan थीटा 1 के इक्वल ही तो होगा, 3/4। कॉसिकेंट थीटा 2 कैसे आएगा? इसका ही रेसिप्रोकल कर दें, 5/4। सीकेंट थीटा 2 किससे आएगा? इसका ही रेसिप्रोकल कर दें, 5/3। बात समझे कि नहीं? गलती होने के चांसेस कम है। बात समझ आया सबको बच्चों? सुहानी, Yes, ये sir. ये सही था सुहानी आपका? Yes, sir. वेरी गुड। अब सेकंड क्वेश्चन में थीटा 1 के लिए, थीटा 2 के लिए, थीटा 1 के लिए साइन थीटा 1। हाँ भाई, क्या आया वैशाली? साइन थीटा 1 So 12/13. वेरी गुड। कॉस थीटा 1 क्या आया? जल्दी जल्दी बोलती रहो। 5/13. tan थीटा 1 क्या आया? 12/5. वेरी गुड। उसके बाद तो हम रेसिप्रोकल करेंगे, 13/12, सीकेंड थीटा 1 13/5, कॉट थीटा 1 5/12। क्या ये समझ आ गया सबको? सबका सही था बेटा? ये सिद्धार्थ सही था बेटा? यस सर। थीटा 2, थीटा 2 के लिए साइन थीटा 2 बताओ क्या आएगा सिद्धार्थ? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सर 5/13। वेरी गुड। कॉस थीटा 2 क्या आएगा? सर सर वो सर 12/13। वेरी गुड, 12/13। tan तो हम दोनों को डिवाइड करके निकाल लेंगे, यस सर। 5/12। कॉसिकेंट हम कैसे निकालेंगे? रेसिप्रोकल करके सीकेंट का। यस सर। सीकेंट हम कैसे निकालेंगे? कॉस का रेसिप्रोकल करके। कॉट हम कैसे निकालेंगे? tan का रेसिप्रोकल करके। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो सारे ये? Yes, sir. यस और नो?
पक्की बात है? Yes, sir. Yes, sir. इसके लिए सुहानी बताएगी। हाँ भाई सुहानी, साइन थीटा 1 थर्ड क्वेश्चन के लिए। Sir, 2ab upon a square plus b square. वेरी गुड। कॉस थीटा 1, बोलो बेटा। A square minus b square upon a square plus b square. शाबाश। tan थीटा 1 डिवाइड कर देंगे ना बेटा? 2ab upon a square minus b square. वेरी गुड। कॉसिकेंट थीटा 1 रेसिप्रोकल साइन का। A square बोलो plus b square upon a square minus b square. बेटा, कॉसिकेंट, ध्यान से, साइन का। सीकेंट थीटा 1, डरती क्यों हो? Sir, a square plus b square upon a square minus b square. वेरी गुड। कॉट थीटा 1, A square minus b square upon 2ab. वेरी गुड। ये थीटा 1 के लिए आ गया। ऐसे ही थीटा 2 के लिए बताओ बेटा। शाबाश। बताओ बेटा, बता सकती हो? सुहानी, Sir, sine will be equal to a square minus b square upon a square plus b square. शाबाश। कॉस, Sir, cos 2ab upon a square plus b square. वेरी गुड। tan, A square minus b square upon 2ab. कॉसिकेंट, बताओ बेटा। सुहानी, A square Sir, plus मैं b बताऊं? square upon 2ab. इसका रेसिप्रोकल ही तो करना है। इसका रेसिप्रोकल साइन का, Sir, a square plus b square upon a square minus b square. और सीकेंट इसका रेसिप्रोकल करना है। A है ना? square plus b square upon 2ab. इसका रेसिप्रोकल करो। 2ab upon a square minus b square. शाबाश। समझ आया अब तुम्हें? Yes, sir. बच्चों आपको ये तो याद हो गया ना, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। कॉसिकेंट इसी का रेसिप्रोकल होता है बस, h बाई पी। सीकेंट इसका रेसिप्रोकल होता है h बाई बी। कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है b बाई पी। ये समझ आ गया? इतनी बात सब बताओ, क्या इतनी बात क्लियर है सबको? Yes, sir. अच्छा, Yes. ये भी क्लियर है। साइन थीटा 1 ओवर कॉसिकेंट थीटा होता है, और कॉसिकेंट थीटा 1 बाय साइन थीटा होता है। अच्छे से नोट्स बनाना अपने, नोट्स ही आपको डिफाइन करते हैं। अच्छे से नोट्स बनाइए ईशान। Okay, sir. कॉस थीटा 1 बाय सीकेंट थीटा होता है। Secant theta सीकेंट क्या होगा? 1 by cos theta वेरी गुड। tan थीटा क्या होगा? 1 upon cot theta कॉट थीटा क्या होगा? 1 by tan theta. वेरी गुड। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया ना बच्चों? ये तो बहुत ही बेसिक था, बहुत ही ज्यादा बेसिक। आज पूरा लेक्चर हम बेसिक्स पे काम करेंगे, बेसिक्स के ऊपर। बात समझ रहे हो?
थोड़ा सा समझ आया सबको? Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा, अब आगे लिखते हैं, टॉपिक लिखो, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फॉर सम स्टैंडर्ड एंगल्स, फॉर सम स्टैंडर्ड एंगल्स, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालनी है। बात समझ रहे हो? अच्छा, हम थीटा 30 डिग्री के लिए निकालेंगे, 45 डिग्री के लिए निकालेंगे, 60 डिग्री के लिए निकालेंगे। सबसे पहले इसके लिए निकालते हैं, ठीक है बेटा? निकालना शुरू करें? Yes, sir. वेरी गुड। वैसे तो आप लोगों ने याद किया होगा sin 30 कितना होता है, cos 30 कितना, है ना? Yes, sir. Yes, sir. हम प्रूफ करके देखते हैं। लेट अस प्रूफ द थिंग्स। कुछ याद करने वाला है ही नहीं, ध्यान से समझना। मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा हूं, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल कितना होता है? 60 degree. 60 degree. वेरी गुड, 60 डिग्री होते हैं। ये 60 डिग्री हो गया। अगर मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये दोनों टुकड़े इक्वल होंगे, a/2 a/2। इक्विलेटरल तो सिमेट्री होती है ना पूरी, ये तो सबको क्लियर है यार अब। और ये एंगल होगा 30 डिग्री। क्या इतनी बात सबको समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलो, अब यहां से 60 डिग्री के लिए सारे एंगल्स निकालो, मतलब सारी साइन निकालो। साइन 60, साइन 60 डिग्री के लिए 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। 30 डिग्री के लिए 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। कम ऑन बच्चों, ए तो कट जाएगा ना? चलो निकाल के देखो जल्दी, करो करो, वेरी गुड। हम बड़े आराम से करेंगे, 10-12 लेक्चर्स में ट्रिग्नोमेट्री पूरी खत्म करेंगे, ठीक है? डरो मत। और प्लीज ज्योमेट्री को रिवाइज करो, ठीक है? जब ओलंपियाड्स की तैयारी स्टार्ट करेंगे तो ज्योमेट्री ज्यादा आएगी। अपनी ज्योमेट्री को रिवाइज करो, पियर्सन में से ज्योमेट्री खत्म करो और एक दूसरे के साथ डिस्कस करो ग्रुप में। अब मुझे ग्रुप में सारे बच्चे एक्टिव दिखने चाहिए। हर रोज जिसने जितना काम कर लिया वो पोस्ट करेगा ग्रुप में, उसने कितना काम कर लिया। जिस बच्चे ने एक दिन भी मैसेज ना किया, उसी दिन उसके घर पे फोन चला जाएगा। बस ये बात याद रखना आप। ईशान, तू ध्यान से समझ ले बात को मेरी। Okay, sir. Done, sir. Done, Done, sir. वेरी गुड। हर्षित समझ आया? Yes, sir. हो गया. वेरी गुड। चलो, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आई जल्दी बताओ? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज √3/2. Sir, √3 by √3/2 बन गई। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आई? 1/2. 1/2. 1 by 2. 1/2। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आई? Sir, √3. वेरी गुड। cosecant 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आई? 2/√3. Sir, 2√3/. 2/√3। ओए क्या बोली जा रहा है? नहीं सर, उसको रैशनलाइज करके बोलना। अच्छा अच्छा, मेडिकल वाले बड़े स्वीट होते हैं यार, है ना? ये 2/√3 बहुत है, ठीक है? secant 60 डिग्री, 2. 2. सर 2. cot 60 डिग्री। 1/√3. 1 by √3. वेरी गुड। 30 डिग्री के लिए बताओ, साइन 30 डिग्री। 1 by 2. 1 by 2. 1/2. 1/2. cos 30, √3/2. 3/2. 3 by 2. By 2. tan 30। 1/√3. 1 by √3. शाबाश। cosecant 30,
2 Sir, 2 secant 30, 2 by root 3 by root root 3 cot 30. root 3 root root 3 3. शाबाश। तो समझ आ गया 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए क्यों वैल्यूज होती हैं ये वाली? समझ आ गया बच्चों Yes, आज? sir. Yes. वेरी गुड। अब हम निकालते हैं 45 डिग्री के लिए। बता सकता है कोई कैसे निकालेंगे? एनीवन? Sir, isosceles triangle. isosceles right angle triangle वेरी गुड, शाबाश। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल से निकल जाएगा, क्योंकि राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेसिस इक्वल होते हैं। तो ये वाले एंगल्स कितने कितने रहेंगे बच्चों? 45 डिग्री के। अगर ये टुकड़ा x है, ये टुकड़ा x है, तो ये कितना हो जाएगा? √2x। समझा हुआ है ये तो, x √2x। अच्छा, तो अब 45 डिग्री के लिए सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालो और सुहानी बताएगी क्या है। साइन 45 कितना आएगा, कॉस 45 कितना आएगा, tan 45 कितना आएगा, कॉसिकेंट 45 कितना आएगा, सीकेंट 45 कितना आएगा, कॉट 45 कितना आएगा। चलो जल्दी करो, यहां से एक्स एक्स तो कट जाया करेगा ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशोस की बात हो रही है। साइन थीटा इज अ रेशो, कोस थीटा इज अ रेशो, टेन थीटा इज अ रेशो, रेशो ऑफ टू साइड्स। क्या थोड़ा सा अप्रोच कर पा रहे हो? दिस इज आर रेशोज। क्या कंसेप्ट को पकड़ पा रहे हो बच्चों थोड़ा थोड़ा? Yes, sir. सर हो गया। हो गया सुहानी जी? done Sir, done. Sir, done. Sir, done. सुहानी, Done. मिस सुहानी। हो गया सर। हाँ तो Done, बोलो sir. मैम। वेरी सर गुड, साइन की वैल्यू है 1/√2, वेरी गुड, cos 1/√2, वेरी गुड। tan 1, ठीक है, cosecant √2, ठीक है, secant √2, ठीक है, cot 1. वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, तुम लोग को होमवर्क तो क्लियर ही है आज का बच्चों, क्या है ना? Yes sir. 100 क्वेश्चंस, जिसके नहीं हुए फिर देख लेना। अच्छा, तो अब ये देखते हैं, थोड़ा ध्यान से फील करने की कोशिश करनी है, ठीक है? अब ए बी सी, ये एंगल है थीटा। अगर मैं थीटा को 0 कर दूं, देखना जब मैं थीटा को 0 कर दूं, थोड़ा ज्यादा फील करना है बस आप, तो ये वाला टुकड़ा इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर खत्म हो जाएगा ना बच्चों? yes sir बात समझ रहे हो? तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर Zero. हाइपोटेन्यूज। बात समझ सर रहे हो? 0 तो 0 ही बन गया ना। तो साइन 0 डिग्री पे कितना होता है? 0 होता है। बात समझ आया? Yes. अगर Yes, आप sir. इसको ऐसे इमेजिन करें, कॉस क्या होता है? देख लो, कॉस बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाएंगे। अगर कॉस को इमेजिन करें, जब इसको मैं ऐसे खत्म करूंगा परपेंडिकुलर को, एंगल ये पूरा इसके ऊपर आ जाएगा, बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गए ना इस 90 डिग्री पे। क्या बात समझ पा रहे हो? बेस और हाइपोटेन्यूज एक दूसरे के ऊपर क्लैश कर जाएंगे। सर वो 1 बन जाएगा। बेस एंड हाइपोटेन्यूज आर इक्वल। ये बस थोड़ी सी फीलिंग है, मतलब फील दे रहा हूं आपको। वैसे एग्जैक्टली भी समझाऊंगा ऐसे क्यों होता है, थोड़ा टाइम आने दो, थोड़ा सा आप अभी इसको ऐसे सीखो। एग्जैक्टली भी करवाऊंगा कि 1 क्यों होता है। बात समझ आया? ये साइन 0 0 कॉस 0 1, बात समझ रहे हो बच्चों? Yes Yes, sir. sir. yes sir वेरी गुड, वेरी गुड। तो बस ठीक है, फिर अब हम चार्ट बनाते हैं होल में, पूरी एज इट इज। ठीक है, थीटा 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए। आज इसके बाद क्लास नहीं रखेंगे, ठीक है? इसके बाद क्लास नहीं रखूंगा। आज आपको इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बस, आर डी शर्मा की बुक में से। ये तो कर लोगे ना आज 100 क्वेश्चंस तो? Yes sir. बेटा तुम मेडिकल वाले भी कर लोगे ना? Yes sir. Yes sir. नहीं नहीं, जो 2 नए आए हैं। Yes sir.
ये तो डिवाइड करके ही बना दिया, 1/0 नॉट डिफाइन। इतना चार्ट तो हमें बेयर मिनिमम याद होना चाहिए, इसको तो अपने मन में बिसा लो और 100 क्वेश्चंस करो कल